हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का ये पहला वीडियो रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मंडी जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है हिमाचल का। इसको छोटा काशी और वाराणसी भी कहा जाता है, हिमाचल का वाराणसी। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में। तो ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे मंडी के बारे में, मंडी की जियोग्राफी, उसका गठन और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, फेमस टेम्पल्स जो हैं मंडी के, तो उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है हिमाचल के 6 जिलों के साथ। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू। तो मंडी जो है हिमाचल का ऐसा ज़िला है जो कि सबसे अधिक ज़िलों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल में आपको 2 ऐसे ज़िले देखने को मिलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यानी कि 6 ज़िलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट मंडी और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ये दोनों जो हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट मंडी, ये जो है ये 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में। मंडी का गठन, तो मंडी का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को ही हिमाचल का गठन हुआ था। उस समय पर हिमाचल में सिर्फ 4 ही जिले थे, मंडी, महासू, चंबा और सिरमौर। तो उनमें से एक मंडी भी था। उस टाइम पे जो मंडी जिले का निर्माण किया गया था वो किया गया था मंडी रियासत और सुकेत रियासत को मिलाकर। तो इन दोनों को मिलाया गया था और 15 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था मंडी जिले का। नेक्स्ट है इसका एरिया। तो मंडी का जो एरिया है वो है 3950 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है विधानसभा सीटें। तो मंडी में आपको 10 विधानसभा सीटें मिलेंगी और ये जो है ये दूसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि जो हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है वहाँ पे आपको टोटल विधानसभा सीटें मिलेंगी 15 और दूसरे नंबर पर आएंगी मंडी। मंडी में है 10 विधानसभा सीटें। हिमाचल में टोटल है 68 और उसमें से 10 मिलेंगी आपको मंडी में। नेक्स्ट है किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट मंडी इसका होगा आंसर। नेक्स्ट है प्रमुख नदियाँ। मंडी में प्रमुख नदियाँ हैं व्यास और सतलुज। तो व्यास जो है बजौरा नामक स्थान से मंडी में एंटर करती है और सतलुज जो है वो मंडी में एंटर करती है फिरनू गांव से। तो ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यास नदी जो है मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है। जो व्यास नदी है उसके किनारे आपको देखने को मिलेंगी मंडी, जो मंडी शहर है वो है व्यास नदी के किनारे, और पंडोह, पंडोह जो है ये भी है व्यास नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ऊंची चोटी। तो मंडी जो है, मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसकी हाइट है 4400 मीटर। ये जो नागरू है ये धौलाधार श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो धौलाधार श्रेणी है ये मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये है लघु हिमालय का भाग, लेकिन इसका कुछ पार्ट हमें देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इसी कारण से जो नागरू है वो धौलाधार जो रेंज है उसी का भाग है और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी। नेक्स्ट है प्रमुख घाटियाँ। तो कौन कौन सी घाटियाँ हैं जो कि आती हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में। पहली है इमला विमला, बल घाटी, ब्रोट घाटी, चुहार घाटी और चौंतड़ा घाटी। ये जो चुहार घाटी है इसी नाम की एक घाटी आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसका नाम है चुराह घाटी। तो आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मंडी में है चुहार और चंबा में हमें देखने को मिलती है चुराह। बल घाटी जो है हिमाचल की सबसे अधिक उपजाऊ यानी कि फर्टाइल वैली है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा खेती देखने को मिलेगी इस घाटी में। और इमला विमला, ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट वैलीज हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की। नेक्स्ट है प्रमुख परियोजनाएं। तो ये है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो पहला है शानन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये शानन परियोजना। ये है 110 मेगावाट की ऊहल नदी पर। ये जो ऊहल है ये व्यास नदी की सहायक नदी है और ये जो शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हिमाचल की सबसे पहली परियोजना है और सबसे पुरानी भी। ये स्थित है जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में, लेकिन जो प्रेजेंट में जो इस पर अधिकार है वो है पंजाब गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है बस्सी प्रोजेक्ट। तो बस्सी प्रोजेक्ट जो है ये भी है ऊहल नदी पर डिस्ट्रिक्ट मंडी में।
60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। एक आपने और परियोजना ध्यान रखनी है, ऊहल परियोजना। तो ऊहल नदी जो है ये हमें देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इम्पॉर्टेंट है ये कि ऊहल किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी। ऊहल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो भी है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट है प्रमुख धारें। तो मंडी में हमें 4 प्रमुख धारें देखने को मिलेंगी। एक है धौलाधार, तो मैंने आपको बताया कि जो धौलाधार रेंज है उसका कुछ भाग डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी पड़ता है। नेक्स्ट है घोगर धार, सिकंदर धार और बेरकोट धार, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो घोगर धार जो है इसमें आपको गुम्मा व द्रंग नमक खाने देखने को मिलेगी। ये जो है पहाड़ी नमक की खाने हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इनकी खोज की गई थी 1841 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जो गुम्मा और द्रंग नमक की खाने हैं उनकी खोज किस वर्ष की गई थी। तो 1841 1841 में। और इन पर जो कंट्रोल है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, यानी कि हिमाचल गवर्नमेंट का, ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट है सिकंदर धार। तो इसका नाम जो पड़ा था वो पड़ा था सिकंदर लोदी के नाम पर। ये जो सिकंदर लोदी था ये हमारे जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश था उसका एक महत्वपूर्ण राजा था सिकंदर लोदी। तो इसी के नाम पर पड़ा था सिकंदर धार नाम। नेक्स्ट है बेरकोट धार। ये जो बेरकोट धार है इसमें हमें देखने को मिलेंगे रिवाल्सर और सुंदरनगर। नेक्स्ट है प्रमुख झीलें। मंडी में हमें बहुत सारी झीलें देखने को मिलेंगी। पहली है रिवाल्सर झील। जो रिवाल्सर झील है ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म तीनों धर्मों से संबंधित है। रिवाल्सर झील को पद्माकण झील भी बोलते हैं। ये जो रिवाल्सर लेक है ये हिंदू धर्म के ऋषि लोमेश से और बौद्ध धर्म के पद्म संभव से, सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह से, तो ये जो है इनसे संबंधित है रिवाल्सर झील। और इसको लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया था कि किस झील को लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड कहते हैं, तो ये कहते हैं रिवाल्सर झील को। कमरूनाग झील जो है ये स्थित है तहसील चच्योट में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सुखसर झील। सुखसर झील जो है ये भी स्थित है रिवाल्सर में। और एक है कुंत वियोग झील, ये भी है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट है पराशर झील। यहाँ पे आपको ऋषि पराशर का मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये जो मंदिर है ये बना है पैगोडा शैली में। इसका निर्माण करवाया था राजा बाणसेन ने 13वीं शताब्दी में। और ये जो मंदिर है ये देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ये जो हमारा पराशर मंदिर है इसको एक ही देवदार की लकड़ी से, मीन्स कि एक ही देवदार पेड़ की लकड़ी से बनाया गया था। नेक्स्ट है पंडोह लेक। पंडोह लेक जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है और हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील, यानी कि आर्टिफिशियल लेक। लेंथ है इसकी 14 किलोमीटर और ये बनी है व्यास नदी पर। पंडोह में स्थित है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल की वो है गोविंद सागर लेक, और उसको मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। जितनी भी लेक्स हैं हिमाचल में उन सभी को मैंने कवर किया है। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें। तो ये जो बुक्स हैं ये रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट मंडी से। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी जो बुक है वो लिखी है विक्रम कायस्थ ने, और जो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है वो लिखी है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है पानी के चश्मे। डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमें 2 इम्पॉर्टेंट पानी के चश्मे देखने को मिलेंगे। पहला है तत्ता पानी और दूसरा है गुप्त गंगा। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तत्ता पानी जो है कि तत्ता पानी गांव डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। ये एक गर्म पानी का चश्मा है, हॉट वाटर स्प्रिंग। और ये जो पानी का चश्मा है तत्ता पानी ये सल्फर स्प्रिंग है, यानी कि इसके पानी में सल्फर पाया जाता है। और ये स्थित है सतलुज नदी के दाएं किनारे पर, ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। नेक्स्ट है प्रमुख मेले। तो ये कुछ मेले हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में फेमस है। पहला है शिवरात्रि। ये तो इंटरनेशनल लेवल का है, मंडी की शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसको शुरू किया था राजा अजबर सेन ने 1526 के आसपास। ये 7 दिन तक लगता है मेला, फरवरी के महीने में। और ये मनाया जाता है पड्डल मैदान में, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और जो यहाँ के प्रमुख देवता है इस मंडी की शिवरात्रि के वो है माधोराय। इनकी शोभा यात्रा भी निकाली जाती है शिवरात्रि के दौरान। नेक्स्ट है छैचू मेला। ये जो छैचू मेला है इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको डिफरेंट मिलेगी देखने को। तो ये लगता है रिवाल्सर में, रिवाल्सर लेक के पास लगता है ये मेला, छैचू मेला। नेक्स्ट है माहूनाग मेला। एक है काव मेला। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी के काव गांव में लगता है।
इम्पॉर्टेंट है सभी। नेक्स्ट है प्रमुख स्थान। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमें मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी में। पंडोह, करसोग, सुंदरनगर, देवीगढ़, ततापानी, कमलाह किला ऐतिहासिक किला है जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, जंजैहली, रिवाल्सर और जोगिंदरनगर। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट मंडी के। नेक्स्ट है प्रमुख मंदिर। तो मंडी जो है उसे हिमाचल का वाराणसी कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। पहला है शिकारी देवी, कमरूनाग, पंचवक्त्रा मंदिर, भीमा काली, तारना देवी, भूतनाथ मंदिर, पराशर मंदिर और कामाक्षा देवी मंदिर। ये जो भीमा काली है, एक भीमा काली मंदिर शिमला के सराहन में स्थित है, तो वो वाला ज़्यादा फेमस है, लेकिन एक भीमा काली मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी है। एक है पंचवक्त्रा मंदिर, यहाँ 5 मुख वाले महादेव की पूजा की जाती है इस मंदिर में, इसी कारण से इसका नाम पड़ा है पंचवक्त्रा मंदिर। कमरूनाग मंदिर, ये तो आप सबने नाम सुना ही होगा। एक है भूतनाथ मंदिर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भूतनाथ मंदिर, इसका निर्माण भी करवाया था राजा अजबर सेन ने, और ये जो है अर्धनारीश्वर को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि भूतनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये समर्पित है अर्धनारीश्वर को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मंदिर थे डिस्ट्रिक्ट मंडी के। अब हम मंडी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो पहला है कि मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है और हिमाचल का वाराणसी, तो ये मंडी को दिए गए उपनाम है। नेक्स्ट है हिमाचल का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल। तो हिमाचल को 3 प्रशासनिक मंडल में विभाजित किया गया है। मंडी जो है सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है एरिया के अकॉर्डिंग। जो मंडी है उसमें आएंगी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो है ये आएंगी मंडी प्रशासनिक मंडल के अंडर। नेक्स्ट है भेड़ प्रजनन केंद्र। तो मंडी के नगवाई में स्थित है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो हमीरपुर में भी हमने पढ़ा था एक, हमीरपुर के ताल में, और मंडी की नगवाई में मिलेगा आपको भेड़ प्रजनन केंद्र, यानी कि शीप ब्रीडिंग फार्म। नेक्स्ट है गाय प्रजनन केंद्र। तो जो मंडी है वहाँ के 2 जगह पर, मंडी में 2 जगह पर जो है गाय प्रजनन केंद्र है, बंगरोटू और कमंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है मुर्गी फार्म। तो हमने चौंतड़ा वैली पढ़ी थी एक डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो चौंतड़ा में हमें देखने को मिलेगा मुर्गी फार्म। नेक्स्ट है आलसू मत्स्य प्रजनन केंद्र। तो ये जो आलसू है ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही पड़ता है, तो यहाँ पे है मत्स्य प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है विक्टोरिया ब्रिज। तो ये एक ऐतिहासिक ब्रिज है जो हमें मिलेगा डिस्ट्रिक्ट मंडी में, व्यास नदी पर बना हुआ था। इसका निर्माण करवाया था राजा विजय सेन ने 1877 में। इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है पलम फल। मंडी में पलम की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, यानी कि पलम जो है भारी मात्रा में मिलता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो ये कुछ पलम की किस्में हैं, सेंटा रोज़ा और मैरीकोज़ा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंटा रोज़ा और मैरीकोज़ा किस फल की किस्में हैं, तो ये है पलम की। नेक्स्ट एक और पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कि मंडी के चक्कर में एक दुग्ध उत्पाद कारखाना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मंडी के किस स्थान पर दुग्ध उत्पाद कारखाना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में। होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।